इस बीच आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता लल्लन सिंह को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आचार संहिता उल्लंघन केस में लल्लन सिंह पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने लल्लन सिंह पर केस दर्ज किया। लल्लन सिंह के बयान का वायरल वीडियो हुआ था। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह एक्शन ले लिया है लल्लन सिंह के खिलाफ। उन पर केस दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई है। आचार संहिता का उल्लंघन है, सीधे सीधे आरोप उन पर लगा है और लल्लन सिंह पर केस दर्ज कर लिया गया है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीरज, केस दर्ज हो गया, एफआईआर हो गई है लल्लन सिंह पर। पंकज, देखिए, चुनाव आयोग ने पहले तो चुनाव आचार संहिता के तहत उन्हें नोटिस भेजा है, 24 घंटे में जवाब मांगा है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस वीडियो को देखने के बाद ये तय किया है कि उनके खिलाफ केस भी दर्ज होना चाहिए। और इसीलिए चुनाव आयोग ने दो अलग अलग मामलों में जो जानकारी मिली है हमें, एक तो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है और एक सुरक्षा से जुड़े मामले में उनके बयान को लेकर केस दर्ज किया है चुनाव आयोग ने। तो सीसी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि उनके खिलाफ केस भी होना चाहिए। और दरअसल इसका मकसद यह है पंकज कि एक सख्त संदेश जाए कि कोई भी चुनाव आचार संहिता का या कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सो मच नीरज। इस बीच आपको बता दें, लल्लन सिंह ने कल मोकामा में कहा था अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में वो मोकामा के चुनाव की जिम्मेदारी खुद संभालेंगे। लेकिन अब उनकी खुद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जाहिर है चुनाव आयोग इस वीडियो को लेकर लल्लन सिंह से जवाब मांगेगा और लल्लन सिंह को इस वीडियो पर सफाई देनी होगी। जरा ये रिपोर्ट देखिए। गठबंधन नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत हो। मोकामा के मैदान में उतरे लल्लन सिंह इस वीडियो की वजह से एक बार फिर विवादों में हैं। ये वीडियो आरजेडी की ओर से जारी किया गया है और दावा किया गया है कि लल्लन सिंह चुनाव के दिन गरीबों को वोट देने से रोकना चाहते हैं। आरजेडी ने जैसे ही वीडियो जारी किया कि बिहार में सियासी बवंडर आ गया, क्योंकि आरोप जेडीयू के सबसे बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह पर लगा। गठबंधन नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत हो। उनका घरे में बात करती थी, आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग को हाथ संभाल। नौबत ये आ गई कि चुनाव आयोग को मामले का संज्ञान लेना पड़ा। 24 घंटे में लल्लन सिंह को नोटिस जारी करके जवाब मांगने की तैयारी शुरू हो गई। इस बीच आरजेडी कैंप की ओर से तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने लल्लन सिंह पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। लल्लन सिंह धमकी दे रहे हैं, लल्लन सिंह धमकी दे रहे हैं वोटरों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। क्या कहेंगे? इस तरह की धमकी वोटरों को दी जा रही है, नेताओं को दी जा रही है। देखिए, इस विषय पे अगर कोई सवाल है तो आप लोग जो है जरूर पूछ सकते हैं। बाकी इन सब मामलों के लिए चुनाव आयोग क्या करना है, वो अपने गिरिबान में झांक के देखते हैं कि सुपारी तो उठा ली है नीतीश कुमार की, सुपारी तो इन लोगों ने उठा ली है जेडीयू को समाप्त करने की। जिस तरह से आपने देखा कि कल जो रैली के बाद जो रोड शो था प्रधानमंत्री जी का, और उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री के जगह ऐसे इंसान को रखा गया था, लल्लन सिंह को रखा गया था। वो तो ऑलरेडी बीजेपी में जा चुके हैं, वो नीतीश कुमार को पूछ कहाँ रहे हैं। जो भाषा भाजपा के नेता बोलते थे वही भाषा उनके मुंह से सुनने को मिला। लल्लन सिंह के मुंह से वो ये कहते हुए देखे गए कि जब चुनाव के बाद जब हमारे जितने विधायक चुन के आएंगे वो विधायक दल का नेता चुनेंगे। तो अभी तो सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा दिखा के महिलाओं का वोट लेना है। यानी आरजेडी ने लल्लन सिंह की चौतरफा घेरेबंदी की तैयारी करती दिखी है। अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद जेडीयू की ओर से लल्लन सिंह को मैदान में उतारा गया। एक दिन पहले प्रचार की कमान संभालते ही उन्होंने अनंत सिंह के खिलाफ साजिश रचने की बात कहकर एक नई सियासी बहस भी छेड़ दी थी। ये पूरी घटना जो है, ये घटना कोई अपने आप नहीं हुआ है। यह घटना कराए जाने का षड्यंत्र रचा गया था और पुलिस जांच हो रही है। पुलिस जांच में सारा षड्यंत्र का पर्दाफाश पुलिस विभाग करेगी। पहले अनंत सिंह और अब लल्लन सिंह, इन दोनों नेताओं की वजह से बिहार की मोकामा सीट लगातार हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर पहले भी नजर थी, क्योंकि अपराध और राजनीति का कॉकटेल मोकामा सीट को खास बनाता है। इस सीट पर बाहुबल वर्सेस बाहुबल की लड़ाई है। विधानसभा चुनाव के लिए दो बाहुबली आमने सामने हैं।
जेडीयू की तरफ से इस सीट पर अनंत सिंह मैदान में हैं, वहीं आरजेडी की तरफ से सूरजभान की पत्नी वीणा देवी ताल ठोक रही हैं। जबकि जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में दुलार चंद यादव प्रचार कर रहे थे और इसी दौरान जेडीयू और जनसुराज के कार्यकर्ता भिड़ गए, जिसमें दुलार चंद यादव की मौत हो गई थी। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद लल्लन सिंह मैदान में उतरे, उन्होंने प्रचार की कमान संभाली, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही आरजेडी ने वीडियो जारी करके लल्लन सिंह को घेरने की कोशिश की है। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कहियो कि तू चला हमनी के साथे अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल